जो बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र का आज 14वां दिन है और सदन में आज शराबबंदी का मामला गूंज सकता है। क्या कुछ आज कार्रवाई होने वाली है, प्रश्नकाल में क्या कुछ सवाल उठेंगे, चलिए आपको सुनाते हैं। अपनी ओर से, अपने दल की ओर से मैं सशक्त नमन करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं सदन की ओर से शोकाकुल परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। दिवंगत के सम्मान में सदन कुछ देर मौन धारण करेगा। नमस्कार, जय जोहार। ओम शांति शांति। दिवंगत के सम्मान में सदन की कार्रवाई 10 मिनट के लिए स्थगित। छत्तीसगढ़ विधानसभा से दिखा रहे थे, जहां अभी सदन की जो कार्रवाई है वो 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई है। क्रियाकलाप कंपनी द्वारा स्वयं अथवा निम्नलिखित के माध्यम से शुरू किया जाए। किसी कंपनी द्वारा एकल रूप में अथवा किसी अन्य कंपनी के साथ आयकर अधिनियम 1961 का 43 की धारा 12 का और 80(6) के अधीन अधिनियम की धारा 8 अथवा रजिस्ट्रीकृत सार्वजनिक न्यास अथवा रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के अधीन स्थापित कंपनी, यानी जिनके द्वारा ये किया जाना है उसका नॉर्म सही है। केंद्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 8 अथवा रजिस्ट्रीकृत न्याय अथवा रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के अधीन संसद के अधिनियम अथवा राज्य के विधान के अधीन स्थापित कोई कंपनी आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12 का 80(6) के अधीन रजिस्ट्रीकृत न्यास, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी अथवा अधिनियम की धारा 8 के अधीन स्थापित कंपनी जिसके पास ऐसे ही क्रियाकलाप शुरू करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो, इनके जरिए किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जानकारी दी और परिशिष्ट में भी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मापदंड क्या आपने बताया, मापदंड के अनुरूप कितनी राशि अभी तक प्राप्त होनी थी, वह कितनी राशि अभी प्राप्त हुई है। यदि राशि मापदंड के अनुसार प्राप्त नहीं हुई तो संबंधित उद्योगों के ऊपर क्या क्या कार्यवाही अभी तक की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जितनी राशि प्राप्त हुई है और जितनी व्यय की गई है वो परिशिष्ट में पूरी जानकारी उसमें दी गई है। जहां तक समय समय पर कंपनियों द्वारा यदि कोई राशि नहीं दी गई है तो उनसे अनुरोध किया जा सकता है, और यदि मान लो CSR मद के अंतर्गत यदि कोई कार्रवाई प्राप्त नहीं भी होती तो फिर कार्रवाई भी की जा सकती, क्योंकि ये बंधनकारी है, ये कानूनी प्रावधान के अंतर्गत है। माननीय अध्यक्ष जी, इसका हो जाने दीजिए। CSR के तहत संपादित की जाने वाले कार्य क्षेत्र की परिधि एक तो आप मेरे को बता देंगे। दूसरा, उड़ीसा सरकार ने पॉलिसी बनाई कि CSR मद का कैसे वो खर्च करेगी, कहां पर खर्च करेगी, उसकी राशि का कैसे वो मूल्यांकन करेगी, कैसे ऑडिट होगा और किसकी अनुशंसा से खर्च होगा, खर्च करने का आधार क्या है। आज 4.5 साल में छत्तीसगढ़ सरकार ने CSR मद के खर्च करने के लिए कोई स्पष्ट नीति, कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं बनाए। आपकी सरकार की कोई ऐसी योजना है क्या? क्योंकि सरकार का कार्यकाल तो अब समाप्त होने वाला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उड़ीसा गवर्नमेंट के तरफ से क्या नीति बनाई गई है, जैसे माननीय सदस्य चाहते हैं तो निश्चित रूप से उसको मंगवा के उसका अध्ययन कर लेंगे और उसमें समुचित कार्रवाई हम लोग करेंगे। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, जहाँ उद्योग स्थापित हैं उसको केंद्र माने तो कितने किलोमीटर तक उसके CSR के मद का उपयोग हो सकता है? वर्तमान में बंधनकारी नहीं है, कोई बंधनकारी नहीं। इसी क्वेश्चन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय जनाब अकबर मोहम्मद साहब ने, वजीर ने बताया है, वजीर आजम ने, कि
कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अंदर केंद्र का विषय है। फिर उन्होंने ये कहा कि राज्य इसमें कार्यवाही भी कर सकती है, अनुरोध भी कर सकती है। कार्य आवंटन है, राज्य और केंद्र के विषय है। अब इनके पास नीति भी नहीं है राज्य की, तो ये यदि CSR की राशि का निर्धारण भी बता दिया 5%, 5 करोड़ 20,000 करोड़ जो भी बताया। अब जब कंपनियों के लिए वो बाध्यकारी है और वो नहीं देती हैं और नहीं करती हैं, तो उसके ऊपर यदि कार्यवाही आज तक की गई है तो कितनी की गई है, उसके कार्यवाही के लिए प्राधिकृत अधिकारी कौन है? माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने संशोधित उत्तर नहीं पढ़ा है। संशोधित उत्तर में वो चेंज हो चुका है जो आप पढ़ के सुना रहे थे। दूसरी बात यह है कि जो कार्रवाई की बात है वो कंपनी एक्ट के अंतर्गत उसमें कार्रवाई होती है। नहीं भाई, अब ये बता दीजिए कृपा करके। ठीक है, मैं नहीं पढ़ पाया, मैं इसी उत्तर में था। मैंने पूछा कि CSR की कार्रवाई यदि नहीं होती है, मैंने राशि नहीं देती है, आपने जिसमें भी न्यास बताया उसके अंतर्गत नहीं की गई है, तो जिस कंपनी को मान लो 100 रुपया देना है साल में, 100 रुपया उन्होंने दिया कि नहीं दिया, और नहीं दिया तो उसके लिए कार्रवाई करने के लिए, उसके मॉनिटरिंग के लिए अधिकारी कौन है, कौन कार्रवाई करता है, और आज तक कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई? माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी कार्रवाई कंपनी एक्ट के अंतर्गत होती है, और यदि वो कंपनी एक्ट का पालन नहीं कर रहा है तो उसको प्रेरित किया जा सकता है, कहा जा सकता है कि इसका पालन करो। मैंने वो CSR देना बाध्यकारी नहीं है उनके लिए राज्य सरकार के हिसाब से। आप ये कहिए फिर बाध्यकारी नहीं है, आपके पास कोई मॉनिटरिंग नियम कानून प्रक्रिया सुसंगत प्रक्रिया नहीं है उसको जानने देखने की, तो बाध्यकारी नहीं है, उनकी मर्जी के ऊपर है, या केंद्र सरकार जानेगी उसको? क्लियर कर दीजिए ना, इसमें राज्य सरकार की क्या भूमिका है, कहां तक भूमिका है, तो यह प्रश्न ही नहीं आएगा। आपकी भूमिका को चिन्हित कर दीजिए, हम यहां तक चल सकते हैं, इसके बाद हाथ खड़ा कर देते हैं करके। माननीय अध्यक्ष महोदय, कंपनीज एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई होगी, केंद्र शासन का नियम है, और यदि यहाँ पे राज्य में वो उनका उद्योग स्थापित है तो बहुत सी उनको नीति और अनुमति राज्य सरकार से लेना है, तो राज्य सरकार का भी निर्देश होता है कि भाई इसमें इस प्रकार का आप CSR का पैसा दो, लेकिन कार्रवाई भारत सरकार कंपनी एक्ट के अंतर्गत ही होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने वही उत्तर दिया जो मैं पूछा था। उसके बाद मेरे प्रश्न है, राज्य सरकार के से NOC लेती है तो निर्देश कर सकते हैं, ऐसा कहा। CSR के पूरे प्रकरण में राज्य सरकार की क्या भूमिका है कि वो बाध्यकारी है नहीं है, हम अनुरोध के छोड़ कोई दूसरी कार्रवाई नहीं कर सकते, ये क्लियर कट आप बता दीजिए ताकि हम लोग जान ले, ये मेरा आग्रह है। एक बात, अब चूंकि पूछ रहा हूं CSR के बारे में, तो राज्य की कंपनियां CSR कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं? राज्य की जो राज्य सरकार की कंपनियां हैं वो। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी कंपनी हो, फिर से पढ़ के सुना देता हूं। नहीं, वो मैं जो पूछा उतनी बता दीजिए। कर सकती है तो राज्य सरकार की कंपनी, कोई भी कंपनी आपकी हो गया चंद्राकर जी, राज्य में क्या भूमिका है राज्य की अनुरोध के छोड़? सुनिए ना, चाहे वो राज्य सरकार की कंपनी हो चाहे केंद्र सरकार की कंपनी हो, ACCL, भिलाई स्टील प्लांट, NMDC, सारी कंपनी को बंधनकारी CSR। नहीं, आपकी भूमिका भर को नहीं बता रहा हूं, अब आपके अनुरोध के सिवाय कोई भूमिका नहीं है। राज्य सरकार अनुरोध भर कर सकती, इतनी भूमिका है। कंपनी एक्ट के अंतर्गत ही कार्रवाई हो सकती है। भारत सरकार का, वो बता दिया आपने, वो भारत सरकार का। आपकी भूमिका सिर्फ अनुरोध तक है। उनको अनुरोध करके उनको कहा जा सकता है, राज्य सरकार को कार्रवाई करने का अधिकार इस संबंध में नहीं है। चलिए बांधी जी। अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, 500 करोड़ का टर्नओवर आपका लिमिटेड है। क्या ऐसे प्रदूषण जो करने वाले जो उद्योग हैं, जो बहुत मात्रा में प्रदूषण करते हैं और उसका टर्नओवर 200-300 लेकिन बहुत ही हार्मफुल है, क्या ऐसे लोगों के लिए आप CSR मद का निर्धारण करके संरक्षित लोगों को संरक्षित कर सकते हैं? क्या कोई बाध्यकारी हो सकता है, क्या नहीं हो सकता? माननीय अध्यक्ष महोदय, CSR मद का निर्धारण राज्य सरकार का नहीं है, ये भारत सरकार की तरफ से निर्धारण है, और मैंने आपको पढ़ के सुनाया है, दोबारा फिर से बता देता हूं, जिसका नेटवर्थ ₹500 करोड़
ये मैंने पढ़ के पहले ही बताया आपको, या 5 करोड़ का प्रॉफिट या टर्नओवर 1000 करोड़, ये भारत सरकार द्वारा निर्धारित है, राज्य सरकार निर्धारित नहीं कर सकती। क्या नहीं, जैसे अधिनियमित केंद्र चलिए, हो सरकार गया। का है, भारत शर्मा जी। सरकार का है, लेकिन शर्मा राज्य जी। सरकार भी इस पर शर्मा अपना जी। स्थानीय स्तर पर बात कर Point सकते हैं। it press माननीय करिए। मंत्री जी, राज्य सरकार स्तर पर राज्य Point it स्तर पर press राज्य करिए के ना। हितों को ध्यान में रख करके कोई अधिनियमित कर सकती बात को। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी केंद्र सरकार के द्वारा है, राज्य सरकार का नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, राज्य सरकार का विषय नहीं है, इस पर ज्यादा चर्चा क्या करेंगे? आप पूछिए जो पॉइंटेड माननीय क्वेश्चन। मंत्री जी ने नष्ट हो जाना तो शुरुआत तो फिर विषय नहीं है, माननीय तो मंत्री जी ने अध्यक्ष तो महोदय। अब उनके सरकार विधान को उत्तर ही नहीं देना था इसमें, हमारा विषय नहीं भारतीय है। कंपनी अधिनियम 213 का उल्लेख करके पल्ला झाड़ने का काम किया है। मेरा जिला ऐसा जिला है जहां सबसे ज्यादा सीएसआर की राशि निकलती है। आप क्वेश्चन करिए प्लीज। मैं प्रश्न ही कर रहा हूं। प्रश्न करिए। पिछले 2 वर्षों में सीएसआर की कितनी राशि केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार ने बलौदाबाजार जिले से ली है, ये बता दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहली बात तो ये कि आपने संशोधित उत्तर पढ़ा ही नहीं, जो पुराना उत्तर है उसके आधार पर पूछ दिए। दूसरा ये कि बलौदाबाजार का प्रश्न इसमें उद्भूत नहीं होता, ये जांजगीर जिला संबंधित है। अच्छा, में जहांगीर जिले पूरे में राज्य भर का, चलिए जहांगीर जिले का बता दीजिए। जांजगीर जिले का पूरा माननीय अध्यक्ष जी, जांजगीर जिले CSR की का जो राशि आती है उसका 40 से 50% पैसा प्रदेश सरकार ले लेती है हमेशा। प्रभावित गांव को लाभ मिलता ही नहीं, और प्रदेश सरकार लेकर के उस पैसे का उपयोग क्या करती है भगवान जाने। ज्यादातर उल्लेख होता है मैं वृक्षारोपण में खर्च किया, और ज्यादातर उसका दुरुपयोग प्रदेश सरकार लेने की बात करती है। सीएसआर का लाभ जो प्रभावित गांव को मिलना चाहिए और प्रभावित गांव को नहीं मिलता। ठीक, चलिए शर्मा जी। अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रश्न था इसमें। सीएसआर की मंत्री जी से जानना जा रहा था, क्या सीएसआर की राशि में 15 अगस्त 26 जनवरी को अगर कंपनी के अंदर में अगर उत्सव मनाया जाता है, क्या उस पैसे से बूंदी वितरण या और मिठाई वितरण किया जा सकता है? क्या करा जा सकता है? सर पांडे जी। उसका उपयोग माननीय मंत्री जी उसका उपयोग कर सकते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि चूंकि ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है और सभी विधायक के लिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि सब अपने अपने क्षेत्र से आते हैं, तो मेरा ये प्रश्न है कि इसमें इस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या राज्य सरकार उस क्षेत्र के स्थानीय विधायक को तवज्जो देने के लिए या उसकी अनुशंसा पे उस मद को खर्च करने का ऐसा कोई निर्देश जारी कर सकती है क्या? उद्योगों को छत्तीसगढ़ अधिकारी नहीं कर सकते, विधायक नहीं कर सकता, अधिकारी कर सकते हैं। ये जो राज्य सरकार से कॉर्पोरेट बैठिए पांडे जी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत सरकार का कानून है, इसलिए राज्य सरकार इसमें ऐसा बंधनकारी विधायकों के लिए नहीं बना सकती। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ, ठीक है वो भारत सरकार का कानून है, 500 करोड़ का है, दुनिया भर की बात है, आपको कोई अधिकार नहीं है। इतना तो अधिकार होगा कि कौन कौन से उद्योगों ने कौन कौन से सीएसआर मद में किस किस काम के लिए कब कब कितना कितना रुपया मंजूर करके दिया, पूरे प्रदेश की एक सूची मंगवा के हम सब लोगों को उपलब्ध करा देंगे क्या? अगर वो उद्योग जो यहाँ का पानी जमीन लिया हुआ है, यहाँ का कोयला लेता है, और अगर सीएसआर मद का पैसा यहाँ नहीं देता है, भारत सरकार के कहने से या प्रदेश की सरकार के या किसी के कहने से देता है, तो जानकारी तो हो, तो ऐसे उद्योगों के खिलाफ धरना प्रदर्शन आंदोलन छत्तीसगढ़ की जनता करेगी ना, कि छत्तीसगढ़ की धरती में आप लिस्ट देंगे कि नहीं? और फिर अध्यक्ष महोदय, मान लीजिए सीएसआर मद भारत सरकार के मद से दे रहा है, तो उसको काम करने के लिए जमीन तो छत्तीसगढ़ की सरकार देती होगी, तो इतना तो आपके विभाग को होश होगा ना कि कम से कम कौन सा काम वो कर रहा है, तो ये सूची तो आप उपलब्ध करा दो ताकि उनको ठीक कर दें उद्योगपतियों को। ठीक है। अध्यक्ष महोदय, एक ही साथ जवाब जाएंगे उद्योगपति, छत्तीसगढ़ की धरती से पैसा कमाएंगे, हैदराबाद और मुंबई में बैठ के मजा करेंगे, और यहाँ मंत्री आपके यहाँ कौन से उद्योग है भाई? तो सीएसआर का पैसा तो छत्तीसगढ़ जांजगीर का प्रश्न है, आपके यहाँ कहाँ चला गया बलरामपुर में? आप ये लिस्ट दिलवाएंगे क्या? सिर्फ इस बात को जानना चाहते धर्मलाल जी कौशिक। पिछले 4 साल में कौन कौन से उद्योग जो इस धर्मलाल जी कौशिक में आते हैं, उनने क्या क्या काम किया है? मंत्री महोदय, पूरे छत्तीसगढ़ धर्मलाल जी में कौशिक है। विधानसभा क्षेत्र में है। अरे बैठिए आप, निवेदन करता हूँ कृपया जांच कराए सीएस राशि। धर्मलाल जी कौशिक से पहले आप लिस्ट मंगा लिया जाए। मैं भी कह रहा हूँ माननीय धर्मजीत जी कि लिस्ट प्राप्त कर ले और यहाँ जानकारी दिया जाए कि किस किस संस्थान से उधर ही को दे रहा हूँ।
कभी कभी आप मेरी तरफ देखने के बजाय उधर देखते हो, मैं आपको देखते हुए बोल रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष, बोलिए ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप वर्तमान नेता प्रतिपक्ष हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष का प्रश्न है, मैं चाहता हूं वो तो है, टाइम। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह ये, आप भी कोरबा लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहे अभी भाभी जी, वो पूरा औद्योगिक क्षेत्र है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आशय ये है कि जब भी हम CSR मद की चर्चा किसी उद्योगपति से करते हैं कि वो प्रभावित क्षेत्र में खर्चा करे, जनहित में खर्चा करे, तो उनका एक ही जवाब रहता है कि हम तो राज्य सरकार के निर्देश पर खर्चा करते हैं, हमारा पैसा तो हम कलेक्टर को दे देते हैं। वही बात तो आप शुरू से नहीं बोल रहे हैं। नहीं तो वही तो बात बोल रहा हूं मैं। और तो आप सीधा सीधा कहिए ना, कलेक्टर पैसा वसूल करता है, कलेक्टर क्या करता है ये बताओ, आपने पूछा ही नहीं अभी तक। और प्रदेश सरकार को भेजता है, प्रदेश सरकार के इशारे पर वो खर्चा होता है, और कई जिलों में कलेक्टर अपनी मनमर्जी से खर्चा करता है। तो आप असली बात को छुपा रहे हैं। कहने पर मान्य नहीं होता, CSR मद में, कहने पर होता है। CSR मद में जनप्रतिनिधियों की कोई भूमिका नहीं, उनकी कोई अनुशंसा से काम नहीं होता। अध्यक्ष जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि CSR का पैसा पहला खर्च होना चाहिए प्रभावित गांव की मूलभूत समस्याओं को दूर करने। सब बात सही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ की जमीन, यहाँ का हवा, यहाँ का पानी, यहाँ का कोयला और यहाँ का संसाधन, लेकिन उसका राजनीतिकरण किया जाता है। चलिए और कलेक्टर की स्वच्छाचारिता से पैसा, ये अच्छा प्रश्न हमारा माननीय अध्यक्ष महोदय, CSR मद की लूट बंद होनी चाहिए। माननीय मंत्री जी के जो उत्तर दिया है उससे हम असंतुष्ट हैं, और हम इसका उत्तर का इसके खिलाफ हम 15 साल, ये तो बता दीजिए। और एक सवाल आप 2 साल पहले भी तो उठा सकते थे। चलिए, धर्मलाल जी कौशिक, 50 मिनट हो रहा। पूछते समय सोचना चाहिए ना कि क्या पूछूं। अरे भाई, मैंने आपसे प्रश्न किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपने बोला कि उद्योग लगाने से मना किया था, वो कौन से सुनिए, कितने MOU हुए, किस कारण से निरस्त हुए, तो पूरी जानकारी सुनो ना भाई, अधूरा कैसे होगा। खाली किस कारण से निरस्त हुए और MOU का नाम बताओ। आप पूरा सुनिए, आप पूरा उत्तर दिया जाए मंत्री जी, हम लोग भी समझ सके। सुनिए, पूरा उत्तर पढ़ा जाए। मेसर GOS इस्पात प्राइवेट लिमिटेड रायपुर, MOU दिनांक 9/11/2020, प्रस्तावित संयंत्र उत्पादन एवं वार्षिक क्षमता स्पंज आयरन 9 LTPA कैप्टिव पावर प्लांट 70 मेगावाट, SMS 9 LTPA, रोलिंग मिल 9 LTPA, फेरो इलाइज 50,000 TPA, बेनिफिशियन एंड पेलेटाइजिंग ऑफ आयरन और 9 LTPA, कोल वाशरी 9.6 MTPA, स्टील फैब्रिकेशन एंड गैल्वेनाइजिंग 4 LTPA, प्रस्तावित पूंजी निवेश 850 करोड़, रोजगार 550, MOU निरस्तीकरण 31/12/2020, निवेशक अपने पत्र क्रमांक GOS 2020, MOU दिनांक 7/12/2020 द्वारा उक्त MOU को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है, तदनुसार MOU 31/12/2020 को निरस्त किया गया। चौथा, मेसर्स GOS इस्पात प्राइवेट लिमिटेड रायपुर, MOU दिनांक 9/11/2020। आप सुनिए ना, आप लोग कहाँ सुन रहे हैं भाई, पूछा क्यों? नहीं, इतना बड़ा प्रश्न आप करना चाहते हैं, हम लोग भी समझ सके। आप गलत बात है, आप उधर नहीं सुन रहे, आप समझ पाते हैं, दे देंगे आप, गलत बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान, एक मिनट, कवासी लखमा जी इसका जवाब देते तो कैसे देते हैं बताइए। वो बता रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बोलते समय विधानसभा में उत्तर संशोधित होता है, प्रश्न संशोधित करने का कोई प्रावधान नहीं है। जो पूछा है पूरा सुनना पड़ेगा, जो उन्होंने कहा है। आप चौथा, आप पूरा सुनाना चाहते हैं? पूरा पढ़ देता हूँ ना, 9 है 9। देखिए भाई, उन्होंने पूछा है तो मैं क्या करूँ। चलिए, माननीय उत्तर चलिए,
सुना दीजिए। उत्तर तो सुन लीजिए। आप 12 बजे तक सुनाइए आपने मगर। पूछा है, उत्तर पढ़ लीजिए। हमारा जो प्रश्न है उस प्रश्न में खाली हमने एक बात की है, कौन से उद्योग का एमओयू निरस्त हुआ, उसका कारण क्या है, वही तो बता रहा हूँ। वही तो बता रहे हैं। आपने पूंजी निवेश किए, आप खाली वही बता रहा हूँ। आप पूरा अरे तो भाई पूरा आप कारण पूछा, पूरा विस्तार से बताइए 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 पूरा बताइए इनको, पूरा उत्तर बताया जाए। पूरा बताइए। जीओएस इस्पात प्राइवेट लिमिटेड रायपुर एमओयू दिनांक 9/11/2020 7 मिनट तक जरा धीमी गति से बताइए। संयंत्र स्पंज आयरन 2 LTPA, SMS 2 LTPA, 12 बजे तक बताएंगे, 7 मिनट। फेरोइलाइज 50,000, कैप्टिव पावर प्लांट 32 मेगावाट, प्रस्तावित निवेश 280 करोड़, रोजगार 400, एमओयू निरस्तीकरण दिनांक 3/12/2020, कारण निवेशक अपने पत्र क्रमांक GOS 2020 एमओयू दिनांक 7/12/2020 द्वारा उक्त एमओयू को निरस्त करने अनुरोध किया गया, तदनुसार एमओयू दिनांक 31/12/2020 को निरस्त किया गया। अब पांचवा, अभी 9 है टोटल। बोलिए 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 बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पांचवा, माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग नए सदस्य, बहुत ही कम हम लोगों का प्रश्न लगता है। 3 लाख इनको कहिए ना, हमें चुन कर भेजा। आप मुझे तो बता के चल देती है बाहर जाओ। क्षेत्र की समस्याओं को यहाँ पे रख सकते कहिए हैं। इनको, लेकिन हम लोगों को आप इनको कहिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इनको कहिए, माननीय इनको कहिए, इनको। मेरा निवेदन है, लगातार हम लोग को प्रश्न लगता है, लेकिन आप लोग हम लोग को समय ही नहीं पाता है। अगर हमारे क्षेत्र के लोग हमें एक उम्मीद के साथ भेजते हैं कि हम आप भी अपनी अपने उत्तर समस्याओं पढ़ते जाइए। को यहाँ पे रख सके, उनके सुख दुख की बातों को रख सके, लेकिन हमें समय नहीं मिल पाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे मेरा निवेदन है कि हम लोग को विशेष समय दिया जाए। मंत्रालय द्वारा आप उत्तर सुन लीजिए। को निरस्त करने के फलस्वरूप सुनते में पूरा समय खत्म हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, 6 मिनट बचे हैं। नए सदस्यों को मौका मिलना चाहिए कि उनको भी अपनी आप बैठो समस्या प्लीज। रखने के लिए। मंत्री जी का उत्तर आ रहा है, लिमिटेड रायपुर कोई डिस्टर्ब न करें। एमओयू दिनांक प्रस्तावित संयंत्र स्पंज आयरन 1,75,000 TPA, कैप्टिव पावर प्लांट 20 मेगावाट, स्टील मेल्टिंग 15,000 TPA, रोलिंग मिल 25,000 TPA, प्रस्तावित निवेश 300 करोड़, रोजगार 400, एमओयू निरस्तीकरण दिनांक 1/2/2021, निवेशक का पत्र आवक दिनांक 13/1/2021 अनुसार प्रस्तावित एकीकृत इस्पात परियोजना को नवीन कंपनी गठित कर क्रियान्वित की जाएगी, अतएव एमओयू निरस्तीकरण हेतु अनुरोध किया गया, तदनुसार 1/2/2021 को एमओयू निरस्त किया गया। छठवां करिए पूरा पूरा। SKS इस्पात एवं पावर लिमिटेड मुंबई दिनांक 28/2/2020 एमओयू दिनांक प्रस्तावित संयंत्र स्पंज आयरन 4 लाख TPA, कैप्टिव पावर 52 मेगावाट, फेरोइलाइज 66,000 TPA, आयरन और पैलेट 6 लाख TPA, नेताजी सुनिए, 900 नेताजी जवाब सुनिए। रोजगार 700, एमओयू निरस्तीकरण 31/5/2021, निवेशक के अनुरोध पर एमओयू आदेश क्रमांक 096 दिनांक 31/5/2021 द्वारा निरस्त किया गया। 8वां, मेसर्स SNA फंड प्राइवेट लिमिटेड बिलासपुर दिनांक 15/12/2020, प्रस्तावित संयंत्र DRI प्लांट 2,10,000 TPA, आयरन और बेनिफिकेशन 20 लाख TPA, पैलेट प्लांट 12 लाख TPA, इंडक्शन फर्नेस एंड SMS विथ कास्टर 1,80,000 TPA, रोलिंग मिल 1,80,000 TPA, कैप्टिव पावर प्लांट 40 मेगावाट, प्रस्तावित निवेश 470.67 करोड़, रोजगार 471, एमओयू निरस्तीकरण दिनांक 31/5/2021, निवेशक के अनुरोध पर एमओयू आदेश क्रमांक 97 दिनांक 31/5/2021 द्वारा निरस्त किया गया। आखिरी 9वां, मेसर्स पारस पावर एंड कोल बेनिफिकेशन लिमिटेड बिलासपुर, एमओयू दिनांक 22/3/2021, प्रस्तावित संयंत्र स्पंज आयरन 2,70,000 MTPA, कैप्टिव पावर प्लांट 65 मेगावाट, स्टील मेल्टिंग 2,70,000 MTPA, रोलिंग मिल 2,70,000 MTPA, प्रस्तावित निवेश 481 करोड़, रोजगार 393, एमओयू निरस्तीकरण 11/5/2022, निवेशक के अनुरोध पर एमओयू आदेश क्रमांक 210 दिनांक 11/5/2022 द्वारा निरस्त किया गया। इस प्रकार कुल 9 संतुष्ट हो गए आप लोग? हिंदू बन जा रहे, अब संतुष्ट हिंदू बन जा रहे, माननीय अध्यक्ष हिंदू बन जा रहे। मैंने प्लीज चंद्राकर जी, चंद्राकर जी, ये हो गया बहुत हो गया। अम्बेडकर महाविद्यालय
विद्यालय हो गया, प्लीज, शर्मा जी, प्लीज। कितने पद रिक्त हैं? इंदु बंजारे माननीय इंदु बंजारे जी अपने जवाब में स्वीकार इंदु किया बंजारे है कि प्राचार्य और प्राध्यापक राजनीति शास्त्र, प्राध्यापक इंदु अंग्रेजी बंजारे और लैब टेक्नीशियन नहीं है, लाइब्रेरियन नहीं है। फिर मैं मंत्री जी से बोलना चाहता हूँ। इंदु बंजारे हो माननीय गया आपका। 2 प्रश्न में इन लोगों का 1 घंटा समय निकल जाता है, नए सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं मिल पाता है। इन लोगों की राजनीति के कारण हम लोग को समय नहीं मिल पाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, तो आपके माध्यम से मैं निवेदन करती हूँ कि नए सदस्यों को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि इतने हम लोग अनुभव नहीं है, इतने जानकार नहीं है, लेकिन अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखने का अधिकार हमें भी है, तो हमें भी समय मिलना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग इतने दूर से आते हैं अपने क्षेत्र को समस्या रखने के लिए, और ये अपने राजनीतिक स्वार्थ में हमको सपना समय नहीं मिल पाता है। ये बहुत शर्म की बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न करो ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, सीधा पूछ ले, टाइम कम है, जल्दी पूछ ले। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से जो प्रश्न पूछा था उसमें उन्होंने स्वीकार किया कि 11 पद स्वीकृत है, लेकिन 11 पद रिक्त है। तो आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से मेरा विशेष निवेदन है कि चूंकि ये बच्चों का भविष्य का मामला है, तो इसे जल्द से जल्द रिक्त पदों को भर्ती किया जाए। साथ ही दूसरा मेरा एक और प्रश्न, चूंकि समय कम है, तो आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि वहाँ बहुत बच्चे एमएससी के लिए इधर उधर भटकते हैं। अगर एमएससी का विषय वहाँ प्रारंभ हो जाए तो उनको उनके भविष्य के लिए बहुत अच्छी बात होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो पद रिक्त है उस पर कार्रवाई चल रही है अध्यक्ष महोदय, और बहुत जल्द उसमें भी पद भर लिए जाएंगे। वैसे जो अभी सहायक प्राध्यापक की भर्ती हुई अध्यक्ष महोदय, तो इनके क्षेत्र में स्पेशल कई लोगों को भेजा गया है। माननीय सदस्य उससे जरूर संतुष्ट होंगी, और जो एमएससी का है वो सरकार विचार करेगी उस पर। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री अपने भी सहायक प्राध्यापक के बारे में बोला, तो आपको एक निवेदन भी करना चाहूंगी। पूर्व में आपने जो 1384 पद का जो भर्ती किया था, उसमें बहुत सारे ऐसे पद जो वेटिंग लिस्ट में हैं, तो वो भी इंतजार करें, तो इसको भी थोड़ा सा अगर देख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आज वो प्रक्रिया है माननीय सदस्य, जैसे प्रक्रिया के अनुरूप प्रश्नकाल समाप्त। माननीय अध्यक्ष जी, आज नवरात्र चल रही है, प्रश्नकाल समाप्त, दिल दुखाया प्लीज।